हेलो दोस्तों, कमाल के फाउंडर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल की चीज़ें, कमाल की जगह, कमाल की व्यक्तियों से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि मैं बता दूं, आज मैं ऐसे पुराने सिक्के से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो कि आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे और न कभी देखे होंगे। तो हमारे मनीष जी के माध्यम से ये सिक्कों का कलेक्शन किया गया है। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं कब का वो सिक्के हैं और किन के शासन द्वारा चलाया जा रहा था। तो आप ब्लॉग पर बने रहें। अरे भाई, ऐसा ऐसा सिक्का का कलेक्शन है ना कि आप सोचे नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे इस टाइप का। देख रहे हैं ये तो। अरे आज़ादी से पहले का है सिक्का। तो हेलो गाइज, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मनीष जी का ये रूम पे, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे मौजूद हैं हमारे शमशीर जी और मनीष जी। तो इनके पास ये सिक्के का कलेक्शन है जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का है। तो सिनेमैटिक सीन के माध्यम से हम दिखाएंगे, और मैं मनीष जी से मैं बात करूँगा कि इतने पुराने ज़माने का सिक्का इनके पास मैंने कैसे आया, और मैंने इनके बारे में हमें फुल डिटेल जानकारी मनीष जी देंगे। तो मनीष जी, आप हमारे दर्शकों को इन सिक्कों के बारे में कुछ जानकारियाँ दें। नमस्कार मित्रों, जैसा कि ये बता चुके हैं कि ये ब्लॉग बनाने चाहते हैं ये कलेक्शन पर, तो मैं इन्हें पहले ही बताया था प्रकाश जी को कि मेरे पास पुराने ज़माने का सिक्कों का कलेक्शन है। चूँकि ये कलेक्शन मैं तब से करता आ रहा हूँ जब मैं छोटा था। बचपन में मैं जब खेलने खाने का उम्र होता है तो उस समय से मुझे शुरू से ही कोई भी चीज़, सिक्का नहीं, बहुत सारा चीज़ का कलेक्शन रखने का मतलब मुझे आदत थी। तो ये आदत शौक में कब तब्दील हो गई मुझे पता भी नहीं चला। और ये सिक्के का कलेक्शन जो है मेरे पापा के नानी यानी मतलब मेरे बाबा वो मतलब रखते थे। बाबा का क्या नाम हुआ? हाँ, राम दुलार सर उनका नाम हुआ। ठीक है, तो वो ऐसा कलेक्शन रखते थे। क्योंकि मैं जब मज़े की बात बताता हूँ, बचपन में मतलब बच्चा क्या खाता है, खाना चाहता है टॉफ़ी चॉकलेट, तो उनके पास कलेक्शन उनके पास बॉक्स थी लकड़ी की, ठीक ना, उसमें हर तरह का सिक्का था। तो मैं क्या करता था कि वो सिक्का निकाल लेता था और दुकानदार के पास जाता था और उससे कहता था कि मुझे चॉकलेट दो, टॉफ़ी दो। तो वो दुकानदार तो इस सिक्का को देख के चौंक देता था। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो चॉकलेट और टॉफ़ी से मतलब था। तो वो जो समझदार था, कुछ लेता तो कुछ नहीं लेता था, लेकिन एक लेता था वो, तो मैं रेगुलर जाता था उसके पास और ये सिक्का देता था तो वो रख लेता था। मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैंने ऐसे करते कितना ही मैं फेंक दिया या बांट दिया या दे दिया, मुझे अफसोस होता है। लेकिन जब मैंने होश संभाला, बाद में जब मैंने अपने रूम की सफाई की, जो बाबा का जो घर था, रूम था, जब मैंने संदूक खोला तो लाल रंग के पोटली में ये सिक्कों का कलेक्शन था। तो मैं चौंक गया कि ये क्या चीज़ है। खोला तो मैं देखा, अरे ये तो मुझे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो मैं क्या किया कि उस कलेक्शन को बहुत संभाल कर रखा, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि पुराने ज़मानों के कलेक्शन का क्या महत्व है। तो आइए आप देखिए जो बचा कुचा मेरे पास कलेक्शन। वैसे तो और भी कलेक्शन है, लेकिन जो ढूंढने पर मुझे अभी फ़िलहाल यही मिला है। तो आप देख सकते हैं कलेक्शन, आप इसे क्लोज करके दिखाइए, मैं बारी बारी से बताता हूँ किस टाइप का कलेक्शन है मेरे पास। शमशेर जी, आप भी देखिए, आपको हैरानी होगी कि इस टाइप का कलेक्शन मेरे पास है, अंग्रेजों के ज़माने का या उससे पहले का। अब चूंकि सिक्कों का चलन लगभग ख़त्म ही होता जा रहा है, लेकिन पहले के सिक्कों के चलन का कितना वैल्यू था और आप समझ सकते हैं। मनीष जी, हम आपको थोड़ा सा होल्ड करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और जैसा कि हम अभी एंट्री लिए, तो पहले से शमशेर जी और आप थे, इस सिक्कों का जिक्र चल रहा था। तो शमशेर जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि मेरे दर्शकों तक 2 शब्द रखें। इसके बाद बारीकी से मैं हर एक सिक्के को रूबरू कराऊंगा। तो आप ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो आप बोलिए सर। हेलो दोस्तों, अभी हम आपस में बातचीत ही कर रहे थे। हम मनीष जी से मिलने आए हुए थे, तो इन्होंने एक बहुत ही यूनिक चीज़ बताया मुझे कि मेरे पास पुराने कॉइन्स का यूनिक कलेक्शन है। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी देखना चाहिए। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मनीष जी ज़रा हम भी देखना चाहते हैं, आप दिखाइए ज़रा क्या है, किस तरह का कलेक्शन है। और संजोग बना जो मैं भी एंट्री ले चुका इसी समय पे। इसी समय हमारे आपके जो है ब्लॉगर
जो है आपके जो है वो प्रकाश भी, जी। हाँ प्रकाश जी, वो भी एंट्री ले लिए। तो बड़ा ही अच्छा ये संजोग रहा कि हम तीनों इतने अच्छे बेहतरीन कलेक्शन को एक साथ देख रहे हैं, जो कि ये यूनिक, बहुत यूनिक चीज़ है, क्योंकि ऐसा आपको अब देखने को मिलेगा नहीं जल्दी ये सारे चीज़। क्योंकि इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो कलेक्शन है ये आज़ादी से भी पहले का कलेक्शन है ना? राइट मनीष जी? राइट राइट राइट। आई थिंक ये 1907 तक का कलेक्शन है ये कॉइन्स का। तो मैं देखकर खुद अचंभित हूँ कि इतना पुराना कलेक्शन मनीष जी ने रखा है अपने इससे पास। भी ज्यादा मेरे पास सिक्का था। हैरानी की बात ये बताओ, मेरे पास एक ऐसा सिक्का था जो 1800 कुछ ईस्वी का सिक्का था, वो मिल ही नहीं रहा है। वो बहुत इससे भी बड़ा था, अब इतना मोटा था वो मतलब। लेकिन जो भी है मेरे पास, आप कलेक्शन देखिए, हालांकि ये भी कम नहीं है। अरे ये आपका जो कलेक्शन है, देखकर मेरी आंखें फटी रही कि इतना बेटर कलेक्शन। चलिए, और मैंने ऐसा कलेक्शन अभी तक नहीं देखा था। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आप सभी को भी, आप सभी दर्शकों को भी बता रहा हूँ। प्रकाश जी बारीकी से आप सभी व्यूअर्स से भी ये बोलना चाह रहा हूँ कि जरूर देखें, क्योंकि ये कलेक्शन, इस तरह का कलेक्शन आपको जरूर यूनिक लगेगा। आपने भी शायद ही पहले कभी देखा होगा। प्रकाश जी, अब तो आपसे अनुरोध है कि आप सिक्कों का दिखाइए अच्छा से क्लोज करके और बारीकी से बताइए। मैं एक एक चीज को, सिक्के के बारे में आपको जो जानकारी मैं बताऊंगा। तो मैं सिनेमैटिक सीन के माध्यम से हम सिक्कों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, तो आप ब्लॉग पर बने रहें। ये देखिए, ये जो सिक्का है ये 1 क्वार्टर का है और ये 1907 का है दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये पीछे देख सकते हैं आप, ये जो शासक थे वो इस सिक्कों के चलाते थे। तो पीछे थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं है, ब्लर हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं। और ये एक और सिक्का है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है 1920 का, आप देख सकते हैं। ये भी 1 क्वार्टर का है और ये पीछे चूँकि साफ नहीं है, इसको शासक का इस फोटो है। ये देखिए कितना पुराना कलेक्शन है। ऐसे भी कुछ पुराने हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि इधर कीजिए, कैमरा क्लोज कीजिए, देखिए ये जो सिक्का है, यहाँ क्लोज, यहाँ से दिखाइए, ये 1956 का है। 1 क्वार्टर आना 1956, यानी आज़ादी के 9 साल बाद का। 1 क्वार्टर यानी कि 1/4 यानी कि 25 पैसा, 4 आना। हाँ, 4 आना। अब पीछे देखिए, इसके पीछे क्लोज में दिखाइएगा। इस पे लिखा हुआ है जो किंग थे, जो राजा थे, उसका भी यहाँ पे छपा हुआ है। जॉर्ज वी किंग, इम्पेरर, शासक थे, उनका है। देखिए, अगर आप क्लोज में देखिएगा तो ये दिख जाएगा आपको। सिक्का थोड़ा सा डिस्कलर हो चुका है पहले। हाँ, क्योंकि तांबा का सिक्का, तो तांबा के सिक्के में तो ये लग ही जाता है। और मैं देख पा रहा हूँ 2 पैसा, 1 पैसा भी यहाँ पे है। देखिए, ये 2 पैसा, ये 2 पैसे हैं, जिसे हम लोग 2 पैसा। और ये है, देखिए कितना है, ये देखिए, ये स्क्वायर में है। इसके पीछे भी क्या लिखा हुआ है, बहुत, चूंकि बहुत बारीकी में लिखा हुआ, तो ये अनक्लियर है। इंडिया हाफ आना 1943 का है। देखिए, और क्लोज में इसको दिखाइए। और देख रहे हैं वो वासर जैसा है, वो क्या? हाँ, ये देखिए, ये भी सिक्का है, क्योंकि इसके बीच में एक गैप है, छेद है। तो ये है, आपको बता दूं, 1945 का, आज़ादी से 2 साल पहले का है। देखिए, 1945 का है। हाँ,
ये आपको इंडिया में जब चलता था ये पहले, और भी है कलेक्शन मेरे पास। तो ये 1 पैसा हुआ, ठीक है। ये तो पढ़ा नहीं रहा है, ये तो पढ़ा भी नहीं रहा है चूंकि, लेकिन ये एल्युमिनियम का सिक्का है। एल्युमिनियम का सिक्का भी है, तो इस पे क्लियर नहीं है। हाँ खैर दूसरा सिक्का दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको। 1954 का है ये सिक्का, ठीक है। पुराने सिक्के हैं, और भी पुराने सिक्के हैं मेरे पास। 1953 का, देखिए इस सिक्के की वैल्यू है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1 पीस, यानी कि 1 पैसा। चूँकि मैं आपको बता दूं कि पहले 25 पैसा को हम लोग 4 आना बोलते थे, है कि नहीं? हाँ। 4 आना यानी कि 25 पैसा को 4 आना, यानी कि 50 पैसा को 8 आना। 1 रुपये का वैल्यू हुआ 16 आना, ठीक ना। और पुरानी कलेक्शन है, मैं दिखाता हूँ आपको। 1943 का है, देखिए ये भी 1 पैसा है, 1 पैसा का ज़्यादा, ये बहुत छोटा है पैसा, देखिए। मनीष जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ये कलेक्शन से आपको बेनिफिट ये सिक्के से? देखिए मुझे कलेक्शन वो रखने का आदत था। कलेक्शन रखने का बेनिफिट ये है कि हमारी आने वाली पीढ़ी ये कलेक्शन देखे, क्योंकि आप इस ब्लॉग के माध्यम से ये सिक्के तो देख रहे हैं कम से कम, और ये आने वाली पीढ़ी के देखेंगी इस तरह के सिक्के, और सोचेगी कि अंग्रेजों के ज़माने में किस तरह के सिक्का चलते थे। क्योंकि आज का सिक्कों का चलन कम हो गया, लेकिन आने वाला समय में जब सिक्के का वैल्यू पता लगेगा तो क्या होगा। इस तरह का भी कलेक्शन होता था। अब पुरानी चीज़ों का कलेक्शन का क्या वैल्यू है ये तो आप जानते ही हैं। हाँ, जैसे म्यूजियम वगैरह में रखा जाता है। हाँ, ये म्यूजियम में भी आप देखते होंगे कि जाते होंगे तो देखते होंगे म्यूजियम में कि अकबर का खंजर या बहुत सारा चीज़ पुराने ज़माना के, महाराणा प्रताप, उस समय के कलेक्शन भी रहता है। सिक्कों का कलेक्शन अलग रहता है, वो चीज़ ही अलग होता है। ये संग्रहालय में बहुत इसका वैल्यू है। और इसके साथ साथ आप मनीष जी, आप इसके साथ साथ इसको सेल भी कर सकते हैं। कैसे? आप इसको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन? बिल्कुल, आप इसको ऑनलाइन अगर चाहें तो ऑनलाइन इसको आप डाल करके, मेरे पास इस तरह का कलेक्शन है, आप चाहें तो इसका वैल्यू आपको अच्छा खासा मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूनिक चीज़ों का कलेक्शन करना चाहते हैं, है ना मनीष जी? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप इसको चाहे तो इस वे में भी यूज कर सकते हैं। हाँ बताइए, ये तीसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा हो गया, अगर ये सेल री-वैल्यू मिल गया, अच्छा खासा वैल्यू मिल गया, तो मनीष जी तो हुए माले माल, और हम लोग हो जाएंगे कंगाल। अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा सा दोस्तों ऐसा है ना कि ये हमारे दोस्त हैं, प्रिय मित्र हैं हमारे, तो अगर ये माला माल हो जाएंगे तो हम दोनों को भी जरूर कुछ न कुछ फायदा होगा, ऐसी बात नहीं। तो आप ब्लॉग पर बने रहें। सही में मनीष जी, हम ब्लॉग बड़ा न करते हुए मैं आप सबों से आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करने का इजाज़त लेता हूं, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।